हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक चौबे अनबिटवीन नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं धमाकेदार फर्स्ट ईयर बीएससी के लिए मैथमेटिक्स। जी हाँ बच्चों, एफआई बीएससी के लिए मैथमेटिक्स लेकर आया हूं, जिसमें हम कैलकुलस 1 में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उस रियल नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूँ बच्चों। इस टॉपिक को आपको स्किप करना ही नहीं है, इसको ऑप्शन में रखना ही नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो बच्चों, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख ही दिया है, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बट इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंटरवल, जो कि आप लोगों ने लोअर क्लास यानी कि एसवाई जैसे में आपने लर्न किया होगा, एफवाई में भी शायद लर्न किया होगा इंटरवल के बारे में, जिसमें आप ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ये सब कुछ आप लोगों ने लर्न किया होगा। वो भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देन इसके अलावा बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम दिख रहा होगा, ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 थ्योरम जो है बोर्ड में 6 से लेके 4 मार्क तक के क्वेश्चन में पूछता है और 100% पूछता है। हर साल आपसे इसमें से कोई भी एक थ्योरम जो है डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो बच्चों, इसमें जिसमें हमारा फर्स्ट थ्योरम है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी, दूसरा थ्योरम है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, एंड देन लास्ट जो थ्योरम है हाउस-डॉग प्रॉपर्टी। बच्चों, इस प्रॉपर्टी के अलावा भी और भी प्रॉपर्टी है, जिसमें हम पढ़ेंगे बाउंड एंड सबसेट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उसके अंदर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, एंड देन हम लोग उसके अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बट लेकिन वो सब के अलावा ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये 3 थ्योरम तो बोलते हैं ना, ऐसा है कि इसको आप लर्न कर ही लो, रट्टा मार लो, जो करना है करो। बट ये 3 थ्योरम को आपको स्किप नहीं करना है। 100% जब बोल दिया जाएगा कि आता है मतलब आता है, तो आपको यहाँ पे 6 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। सब बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में, 1 बाय 1। हर एक वीडियो में आपका हर एक थ्योरम मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से एक थ्योरम जो है 15 से 20 मिनट तो मेरा जाने वाला ही है। सो बच्चों, फिलहाल तो हम जानेंगे आज तक कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा अपना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी है, देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, और देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो कुछ प्रॉपर्टीज एंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज एंड लॉ, वो प्रॉपर्टीज एंड लॉ बच्चों स्टूडेंट वो आपसे पूछेगा कहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में, डेफिनेटली पूछता ही है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, ऐसे मैं टॉपिक आपको मैं इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक आपको कवर करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत कुछ इन पॉइंट्स के साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पहले तो यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं फर्स्ट ईयर बीएससी में, जो कि हम बचपन से सीखते आए थे। रियल नंबर को इंडिकेट करते हैं आर से, बट यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर बीएससी में रियल नंबर को इस तरह से आपको इंडिकेट करना है। अगर आपको अगर प्रैक्टिस करना तो कुछ खास नहीं, पहले एक आप आर बना लो, ऐसा एक आर बनाने का, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करके ऐसा कर लो, एंड देन ये दिख रहा है ये लाइन यहाँ से आपको ऐसे करना है, एंड यहाँ से स्मॉल आपको ऐसे ऐड करना है। बस ये हो जाएगा रियल नंबर का सिंबल। वैसे अगर आपके एग्जाम में ये अलाउ है तो आप ये अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने प्रोफेसर यानी जो आपके लेक्चरर रहेंगे उनसे आप पूछना। फिलहाल तो मेरे हिसाब से दोनों राइट है, वो था करेक्ट। लेकिन अगर एग्जाम में मार्क्स ना कट करे तो आप अपने टीचर से पूछना कि ये चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, ये है सिंबल रैशनल नंबर के। सो ये तो हमारा पुराना रैशनल नंबर है, और ये हमारा है फर्स्ट ईयर बीएससी का रैशनल नंबर। कैसा किया मैंने, ये लिखने का क्यू ऐसे लिखने का, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। तो दिस इज द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है इंटीजर नंबर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज। बचपन में हम लोग यानी कि जब हम बचपन में अपने जवानी में जब सीखते थे इंटीजर नंबर,
क्या आते सीधे आई, राइट ना, उसका होता था सिंबल आई। बट यहाँ पे जो इंटीजर नंबर है उसका सिंबल क्या है, जेड। तो बच्चों यहाँ पे जेड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लाइक SYSC, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बच्चों जेड को ऑल्सो एंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों वो होता है स्मॉल जेड और दिस इज द कैपिटल जेड। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीजर नंबर जेड। ठीक है, बहुत इजी है, आप इन दोनों में से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने पूछना लेक्चर प्रोफेसर से कि सर क्या ये चल सकता है या नहीं, क्योंकि भाई मार्क्स कटे तो आप हमें भी ब्लेम करेंगे। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ बोथ आर करेक्ट। देन दिस इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल जो हमने बचपन में पढ़ते आए थे वो ये था, बट आप फर्स्ट ईयर BSc डिग्री में हम सीखेंगे दिस इज द फंक्शन, सॉरी दिस इज द सिंबल ऑफ द नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये था रियल नंबर का सिंबल, रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर का सिंबल कोई भी चेंज नहीं हुआ बच्चों, होल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं W से ही, इसमें कुछ भी लाइन वाइन नहीं मारा है। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ होल नंबर। एक और आता है सिंबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको बच्चों इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल बच्चों जैसे जैसे सिंबल आते रहेगा हमारे एक्सरसाइज में, तो हमें आपको हर एक सिंबल्स के मीनिंग में बताते रहूंगा, डोंट वरी। बट दिस इज द बेसिक सिंबल, इससे जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, इसे हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट। सो बच्चों ये तो था हमारा सिंबल जो कि आपका जानना बहुत जरूरी था। अब करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के साथ। तो बच्चों इतना काफी है इसके रियल नंबर के लिए, आप अपने से पूछ लेना कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके बच्चों, अब करते हैं शुरुआत कुछ प्रॉपर्टी के साथ। ओके बच्चों, तो जो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे दिया टोटल 5 प्रॉपर्टी है, किससे रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है फ्रॉम द ब्लैंक्स में। इसके अलावा जब आप कभी कोई सम सॉल्व करते हैं और अगर हम ये प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि वाई विथ रीजन। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, स्टेप बाय सीखते हैं हम लोग। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आर इज क्लोज अंडर एडिशन दैट इज फॉर ऑल। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो हमारा ए और बी है बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो इनका एडिशन होगा वो भी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले आप जान जाए बच्चों का, हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर, राइट ना। दैट्स मीन ए कुछ भी नंबर होगा, या तो वो डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, या कुछ भी होता है। ठीक है, सपोज अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ कि a इज 2 और b इज 3। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने a इज इक्वल टू 2 लिया तो बराबर ना, तो 2a इज इक्वल टू 2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, बराबर 2 इज अ रियल नंबर, 3 इज आल्सो रियल नंबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 विल बी 5, तो 5 इज आल्सो रियल नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो उनका एडिशन भी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो इसका मतलब क्या होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर a प्लस b है तो इज इक्वल टू किससे इक्वल होगा, b प्लस a इक्वल होगा। मतलब 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 2 कितना होता है 5। ऐसी प्रॉपर्टी, यानी कि जब किसी को हम इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। सो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, then a plus b is equal to b plus a। वेरी इजी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है 2 मार्क के लिए, दे देगा स्टेटमेंट, बोलेगा विच प्रॉपर्टी, तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जब हम कोई सम सॉल्व करेंगे, अगर स्टेटमेंट अगर आता है, अगर हम उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, बाय विच प्रॉपर्टी, तो बाय दिस प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडिशन। सिमिलरली आएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। तो बच्चों हम वन बाय वन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो अगर इन अ ब्रैकेट a प्लस b एंड बाहर कर दिया प्लस c, तो सिमिलरली हम लोग a को बाहर करके हम b प्लस c को ऐड कर सकते हैं। मतलब कैसा, सपोज अब यहाँ पे c ले लेता हूँ मैं 4, तो अगर मैं 2 + 3 करता हूँ और +4 करता हूँ तो इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में मैं आई कैन राइट लाइक दैट, सॉरी
2 प्लस 3 प्लस 4, अगर मुझे इसको ऐड करना है तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाहर और b प्लस सी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज एंड इनवर्स, ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं पहले आइडेंटिटी, ये क्या बोलता है, देयर इज द यूनिक रियल नंबर 0 इन रियल नंबर, बराबर है 0 इज अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है, सच दैट वाई फॉर ऑल, दिस इज सिंबल ऑफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम एक किसी भी नंबर में हम अगर कुछ भी ऐड करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a विल बी ऑलवेज गिव a, राइट ना, a देगा ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एंड हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। सो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। अब इनवर्स, इनवर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा ध्यान देना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्या बोलता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर इज अ यूनिक रियल नंबर व्हाट b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, अब यहाँ पे देना, यहाँ पे लिखा मैंने a प्लस बी लिखा, यहाँ लिखा है मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू 0। अरे ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, आगे स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ लिखा मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इनवर्स ऑफ ए का मतलब होता है ए का अपोजिट साइन। सो ए का अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। सो बी की जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू क्या होगी, माइनस ए होगी। यहाँ पे लिख दिया बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट्स मीन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए। तो बच्चों जहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो b की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस ए, तो देखो माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0, इधर क्या जाएगा माइनस ए और प्लस ए, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो दिया है a प्लस बी और बी प्लस ए, वेयर b इज माइनस ए, सो प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल, सिमिलरली माइनस ए प्लस ए गेट कैंसल इक्वल टू 0। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अभी भी आप कोई भी सम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा था एडिशन, वैसे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये आप लोग का करना क्या है, आप लोग को अपने फेयर बुक में आप चाहो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आप करते हैं शुरुआत मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके बच्चों, जैसे आपने सीखा था प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिमिलरली आप सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बस इसमें लास्ट के जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटीज एंड इनवर्स थोड़ा मोड़ा बदलेगा, बाकी सब ऊपर के जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है, बस जहाँ पे प्लस थे वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं बच्चों हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जहाँ पे सिमिलरली लिखा है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a डॉट b ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, सो 2 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 6, तो 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बच्चों। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव, ओके सॉरी, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ये भी सेम है, जो जहाँ पे आपने प्लस सीखा था वहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। सो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द कम्यूटेटिव। एंड देन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का उसके पहले आपने सीखा था वो a प्लस बी कवर किया था ब्रैकेट में, देन प्लस सी बाहर था, देन नेक्स्ट का था हमारा, फिर a को बाहर किया, प्लस किया और b प्लस सी को क्या किया, ब्रैकेट में किया। सिमिलरली यहाँ पे a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a डॉट b, डॉट मतलब इंडिकेट टू मल्टीप्लिकेशन, सो a मल्टीप्लिकेशन b इन अ ब्रैकेट, बाहर क्या है मल्टीप्लिकेशन c, सिमिलरली a बाहर डॉट इन ब्रैकेट b इंटू c। देन अब अगला है हमारा आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, वहां पे एग्जिस्ट हमारा क्या था, वहां पे 0 था, राइट ना, कहां पर, मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है, नंबर 1 इन अ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो होल टर्म आज 0 हो जाएगा, राइट। एंड सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिमिलरली यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, a मल्टीप्लाई बाय 1 करो या 1 मल्टीप्लाई बाय a करो, यहाँ पे क्या जाएगा a। ऊपर वाले में क्या था बच्चों, जब प्लस में कि a प्लस 0, a
प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या था a। वहां पे 0 हमारा यूनिक था, वहां पे 0 मेरा यूनिक इसलिए था कि अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करें तो हमारा नंबर सेम आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में 1 इज अ यूनिक नंबर बिकॉज 1 से अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, 3 से करें तो 3 आएगा, 4 से करें तो 4 ही आएगा। सिमिलरली एडिशन में 0 में कुछ भी ऐड करो, 2 प्लस 0 2 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा। दैट्स मीन जब ये बात करें बच्चों एडिशन में, तो एडिशन में 0 इज अ यूनिक नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 इज यूनिक नंबर। वाई यूनिक नंबर? बिकॉज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमें सेम नंबर मिलने वाला है। सो इन किसमें मल्टीप्लिकेशन इन आइडेंटिटीज इसके अंदर 1 इज अ यूनिक नंबर। क्यों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे आपका सेम नंबर बाहर आ जाएगा। देन लास्ट वन इज इनवर्स। इनवर्स क्या बोलता है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, a नॉट इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। a नॉट इक्वल टू 0 देयर इज अ यूनिक d बिलोंग्स टू रियल नंबर देन b अभी देखो सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद होगा वहां पर मल्टीप्लिकेशन में सॉरी एडिशन में क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि b इज अ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है? b इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ a। दैट्स मीन मैंने a का अपोजिट साइन लिया था, तो मैंने वहां पे a प्लस बी, जहाँ पे b था वहां पे मैंने माइनस a किया तो a प्लस माइनस a। सिमिलरली b प्लस a, जहाँ पे b था माइनस a, गेट कैंसल आया क्या? 0, राइट। लेकिन यहाँ पे इनवर्स क्या है? यहाँ पे इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। दैट्स मीन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा था a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? सो बच्चों यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा था, अभी देखो यहाँ पे लिखा है ना b इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। दैट्स मीन b इज इक्वल टू a इनवर्स, राइट, लाइक दैट। b इज इक्वल टू a पावर माइनस 1। और इसे अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, आपको याद होगा इंडाइसेस ऑफ रूल, कुछ ये रूल था बच्चों, a पावर माइनस m इज इक्वल टू a अपॉन a पावर m, सॉरी 1 अपॉन a पावर m। याद है बच्चों हम लोगों ने अपने लोअर क्लास में जब अपने बचपन में थे तो वहां पे हम लोग लर्न किए थे a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर m। सिमिलरली यहाँ लिखा है ना b इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ a। दैट्स मीन b इज इक्वल टू a पावर माइनस 1। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक दैट, ऐसा b इज इक्वल टू a पावर माइनस 1 को आई कैन राइट लाइक दैट 1 अपॉन a पावर 1। अब a पावर 1 का मतलब क्या होता है? a। अब यहाँ पे लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। वाई? अगर a की वैल्यू 0 होगी यानी a की वैल्यू 0, सो 1 अपॉन 0 इसकी वैल्यू क्या आती है? अनडिफाइंड। इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, हो जाएगा एरर। सो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने a नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब कहता है b इज इक्वल टू 1 अपॉन a, ये मेरा इनवर्स आया। अब देखो यहाँ पे b लिखा है ना, a इंटू 1 अपॉन a, b की वैल्यू 1 अपॉन a, a गेट कैंसल, क्या आया? 1। सिमिलरली हम यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन a, कैंसल, क्या जाएगा? 1। तो ये डिफरेंस है मेरा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। बच्चों एक लास्ट बाकी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको हम देखते हैं, ठीक बच्चों? ओके बच्चों, तो ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है ये लास्ट टॉपिक है आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जिसके पहले आपने मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टी आपने लर्न कर लिया, जिसके अंदर आपने क्लोजर पढ़ा था, एडिटिव पढ़ा था, कम्यूटेटिव पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ा था और इनवर्स पढ़ा था। तो ये था अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये प्रॉपर्टी हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ टॉपिक्स जो स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक कौन सा, जिसमें आपका था मॉडुलस टॉपिक था, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटरवल। पहले वो हम टॉपिक खत्म करेंगे एंड देन उस टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 थ्योरम थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था थ्योरम कौन से इंपॉर्टेंट थे। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इक्वालिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट था, देन कॉची-स्क्वाच इनइक्वालिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउस ड्रॉप प्रॉपर्टी। सो वो सब प्रॉपर्टी है बच्चों, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों ये तो आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपका लिखा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक लिखा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ऊपर का हेडिंग सेम रहेगा, बस फर्क है लेफ्ट एंड राइट का। सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है। सोचो यहाँ पे देखो लिखा है फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो क्या फंक्शन अप्लाई किया गया है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना।
तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना मतलब सिंपल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये देखो अभी यहाँ पे लिखा है ए डॉट इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी, ये है लेफ्ट राइट, ठीक है, और ये देखो ये है राइट, ए मेरा किस साइड है, राइट साइड है, और ये ए मेरा किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ए इंटू बी, ठीक है, देन प्लस ए डॉट सी, ए इंटू सी, ये मेरा हो गया लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर रहेगा राइट से मल्टीप्लाई करना तो लाइक दैट क्या करेंगे मालूम है, पहले बी लेंगे, देखो यहाँ पे लिया ना बी का मल्टीप्लाई ए से किया, सो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो ये था हमारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट एंड राइट, बाकी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा यानी कि सेम है, उल्टा ही है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ए का इसमें बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से किया, तो ये जो पोजीशन है वो लेफ्ट है और ये पोजीशन मेरा क्या है, राइट है। तो बी का मल्टीप्लाई ए से, फिर सी का मल्टीप्लाई ए से, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट हाँ साइन बीच में क्या दिया है, प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों ये मेरा पहला वीडियो जा रहा है फर्स्ट ईयर बीएससी के लिए, और बीएससी और एफवाई बीए और एफवाई बीएससी का टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, मैथ्स का सेम है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बच्चों, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। सो बच्चों आज में काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।